फर्स्ट डे मुझे 2-3 क्लिपिंग्स रिसीव हुई कि दादा आई हैव सीन यू इन दिस वेब शो, दादा आई हैव सीन यू इन दिस वेब। तो वो अच्छा लगा कि आप घर से बना करके दे दो, सेल्फ टेस्ट दे दो, सर सेल्फ टेस्ट दे दो। तो वो सेल्फ टेस्ट मेरी बेटी को मैंने बोला बेटा प्लीज़ इसको बना दो जरा। तो शी शॉक्ड कि अरे पापा ये फिल्म्स है। फिल्म्स मतलब क्या है? मेरी बेटी को कम से कम 20 मिले होंगे मैसेज, इवन उसको मैसेज आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, अरे यार पापा तुम्हारे एक्टर तुमने बताया नहीं था यार, आई हैव सीन योर फादर यार, आई हैव सीन योर डैड। तो वो जो था, मैंने कहा ये ऑडियंस एक अलग है। नॉर्मली बहुत सारे थिएटर एक्टर हैं, कमाल कमाल के एक्टर हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि सारे थिएटर एक्टर विजुअल मीडियम में उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। आप दोनों मीडियम में इस्टेब्लिश हैं, रिकॉग्नाइज हैं, काम कर रहे हैं, क्या उनसे ऐसी टेक्निकल चीज़ छूट जाती है कि अच्छी एक्टिंग जानने के बाद भी वो विजुअल मीडियम में वो पकड़ नहीं बना पाते? सडन आपका टाइट क्लोज लग गया। अभी तक तो क्लोज भी था, टाइट क्लोज लग गया। इधर से एक थर्माकोल भी मार रहा है, इधर से एक बाउंसर भी मार रहा है, और अब आपके हाथ ऐसे हैं और आप सिर्फ उसी पे कर रहे हो, तो कॉन्सियसनेस आपकी बढ़ जाती है। हॉलीवुड का एक्टर 35 के बाद तो वो शुरू करता है, 40 से शुरू करता है वो। अब यहाँ भी होने लगा है। हाँ, अब तो यहाँ भी होने लगा। हाँ, और वो 40 के बाद तो क्योंकि वो तब तक समझ चुका होता है, वो मेच्योरनेस। आप देखिए ना, उनके तो मेन लीड करने वाले वो बूढ़े बूढ़े से होते हैं। फिल्मों में एक्टिंग करते करते सीखे फिल्मों में एक्टिंग करना। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करे अपना नाम और टाइप करे एक्टर और सेंड कर दे 8433966622 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी हम बॉलीवुड में विजुअल मीडियम में काम करने के बारे में सोचते हैं तो ये ज़रूर आता है मन में कि यार कब जाएं, कैसे जाएं, कब शुरुआत करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फ़ौरन शुरुआत कर देते हैं, जल्दबाजी में शुरुआत कर देते हैं और उसके नतीजे कई बार बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन कई ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, एक मैच्योरनेस होती है। मेरे साथ है राघवेंद्र तिवारी, जो कि इसी बात को शेयर करेंगे आपके साथ। वो एक एस्टेब्लिश एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर भी किया हुआ है, विजुअल मीडिया में काम किया और थोड़ा बहुत लाइन प्रोडक्शन को भी समझा हुआ है। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स राघवेंद्र। नमस्कार। नमस्कार राघवेंद्र, ये जो एक्टिंग है ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, बस जाएंगे मुंबई और यूं ही हो जाएगा। आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस था, फिर भी आपने क्यों सोचा कि इतना आसान नहीं है करियर और आपने इतनी स्टेबिलिटी के साथ कोशिश की? काम कोई सा भी हो, चाहे वो एक्टिंग हो या फिर कुछ भी हो, आसान कुछ भी नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है कि बच्चा भी पैदा होने में 9 महीने लगाता है, राइट। तो हर एक चीज़ का समय है, परिपक्वता आनी। हम बीज को बोते हैं, वो अंकुरित होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, पौधा आएगा, फिर जा कर के उस पर फल या जो भी हमारी सब्जियां हैं वो आएंगी। वो एकदम से नहीं, एकदम से कुछ भी कभी भी नहीं होता है। तो एक्टिंग को लेकर के भी यही चीज़ है कि एक समय है, एक समय लगता है, टाइम पीरियड है, और आपके अपने अंदर खुद में भी आपकी परिपक्वता बढ़ती है। आपको लगता है कि नहीं यार अब ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी कुछ परफॉर्मेंस को, पुरानी परफॉर्मेंस हो जाती है, जब आप उन्हें देखते हैं तो कहते हो नहीं यार ये गलत हुआ था, शायद मेरे अंदर उतनी समझ नहीं थी। मतलब जो परफॉर्मेंस हमको पहले लगता था हमसे अच्छा कोई नहीं है, वो बाद में खुद ही को रियलाइज होता है। खुद ही को होता है, और ये हर फील्ड के अंदर है। एज एन एक्टर ही नहीं, एज ए राइटर भी, क्योंकि मुझे कोई थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक है। तो जब मैं कुछ अपनी पुरानी कविताएं पढ़ता हूँ तो कहता हूँ नहीं यार ये शायद उतनी अच्छी नहीं बनी। तो होता है ना कि आप धीरे धीरे उसको रिवाइव से फाइंड करते हैं। तो एक्टिंग भी वो मेथड है कि आपको वो समय लगता है अपने आप को फाइंड करने में, और हर एक ने समय लिया है। राइट। तो वो टाइम टेकिंग है। जितने भी एक्टर आना चाहते हैं राघवेंद्र जी, उनका सिंपल सा होता है कि यार मुझे तो मेन लीड करना है यार। सबके ख्वाबों में तो खास तौर से वही होता है। बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत सब्र के साथ, आपने बहुत पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को किया और आज आप जाहिर सी बात है वही रोल कर रहे होंगे जो आपकी पर्सनालिटी को मैच करते होंगे। ऐसे में जो लोग ये ख्वाब लेके चलते हैं उनके ख्वाब बहुत जल्दी टूटते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हो? एक उम्र तक तो सबका ख्वाब रहता है। मतलब अगर आप बात करें कि मैंने जब 97 में थिएटर शुरू किया था तो शायद मेरे अंदर भी ये था कि यार मैं यार मतलब मैं बिल्कुल वो लुक भी रहेगी, पर धीरे धीरे उम्र फिर होती है और आप उसको समझते हैं। पर सेंट्रल कैरेक्टर सबको मिले या सेंट्रल कैरेक्टर ही लेकर के फिल्म को चल रहा है, ये भी मतलब हमारी गलतफहमी है। और इसको दूर किया है बहुत मतलब हर फिल्म में, क्योंकि आप देखिए आज के समय में जो भी फिल्म हिट है, जो भी एक सफलता के एक स्तर पे पहुंची है, तो उसमें सभी किरदारों का, क्योंकि जब तक सब लोग नहीं मिलेंगे, आप ये सोचिए कि सिर्फ अकेले एक हीरो
उस फिल्म को लेके चल रहा है, ऐसा पॉसिबल कभी हो ही नहीं सकता, वो फिल्म भले फ्लॉप हो जाए। और ये हमेशा हुआ है, जब भी कभी भी हमारी इंडस्ट्री का ये रूल रहा है। हमारे कुछ हीरो ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं यार ये नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना, वो होता है एक लेवल आने के बाद वो हो जाता है कि नहीं यार इसका सीन काट दे, तो वो फिल्म घाटे में भी जाती है, मतलब वो चलती भी नहीं है। लोग पसंद नहीं करते कि एक ही आदमी कितना पका रहा है, मतलब क्या कर रहा है यार, इसी को देखे जा रहे हैं। वो सपोर्टिंग चीज, वो जो टीम वर्क, अकेले का तो है ही नहीं ना वो। जब तक आप पूरी टीम एक साथ मिलेगी नहीं तो अच्छी खूबसूरत प्रोडक्शन होगी नहीं। वही वाली बात है कि परिवार अच्छा तभी कहलाएगा, अच्छा तभी बनेगा जब परिवार के सारे सदस्य एक साथ होंगे और एक मुखिया होगा। ऑब्वियसली एक मुखिया है, डायरेक्टर हमारा मुखिया हो गया है, फिर उसमें हमारे परिवार का कोई पसंदीदा है जो कि हर डिसीजन पे अपना अपना दिखाता है, तो वो मेन लीड हो गया। लेकिन परिवार पूरा जुड़ना चाहिए। तो टीम वर्क होगी तो मजेदार होगा। चाहे वो एक रिएक्शन हो, एक सिंगल शॉट हो, एक डे का काम हो, पर वो स्टैब्लिश कैरेक्टर हो। जैसे मेरे साथ अब होता है कि पहले हम लोग सोचते थे कि यार फिल्म मिलनी चाहिए, कुछ मिले। तो अभी क्या होता है कि अब जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो स्टैब्लिश कैरेक्टर्स होते हैं। वो मैंने किए, वो मुझे दिखते हैं। रिसेंट अभी एक मेरी वेब शो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, खाकी द बिहार चैप्टर। तो एक दिन का मेरा काम था, पर उन्होंने एक दिन में मेरा खून निकाल लिया था पूरा, सुबह से लेकर शाम तक रगड़ दिया। मुझे समझ में आ गया था, जब कैरेक्टर बताया गया तो मुझे अच्छा भी लगा था कि ठीक है यार, एस्टेब्लिश कैरेक्टर। मैंने इतना काम नहीं किया, तो नेटफ्लिक्स बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये सेकंड वर्क मैं नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा था। इससे पहले मेरी डेली क्राइम सीजन 2 थी, तो मैंने कहा चलो यार करते हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों, मतलब वो कैरेक्टर इतना एस्टेब्लिश है, वो दिखता है फ्रेम में, इतना रजिस्टर्ड हुआ कि फर्स्ट डे मुझे 2-3 क्लिपिंग्स रिसीव हुई कि दादा आई हैव सीन यू इन दिस वेब शो, दादा आई हैव सीन यू इन दिस वेब। तो वो अच्छा लगा कि नहीं यार। और आज तक भी कहीं ना कहीं जाके मिलता है, कोई बात कर रहा होता है, अरे यार मैंने देखा। तो वो अच्छा लगता है खुद को कहीं ना कहीं जा करके कि नहीं यार, स्टैब्लिश कैरेक्टर होना चाहिए और सबकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, फिर जाकर के फिल्म बनती है, फिर वो निखर। आजकल एक्टर के लिए ये जो हो गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म आने का, क्या वो टाइमलेस हो गया? पहले क्या होता था, सीरियल आया खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, फिल्म आई लगी खत्म हो गई, नहीं चली खत्म हो गई बात। लेकिन अब डिजिटल में क्योंकि आज कोई देखता है, कल कोई देखता है, परसों कोई देखता है, तो जो एक कंटिन्यूटी बन गई है आपके काम की, उसको आप कैसे देखते हो? सर ये कमाल का प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म की ना। सबसे खूबी ये है डिजिटल प्लेटफॉर्म की कि आप जो सब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी ऑडियंस अलग अलग है। टीवीएफ फॉलो का एक वेब शो था फ्लेम्स, और सच बताऊं मैंने फ्लेम्स कभी देखा नहीं था, लेकिन इसकी ऑडियंस जो थी वो टीनेजर्स हैं। इन्होंने जो ये वेब शो बनाया वो टीनेजर्स को लेकर के बनाया। वो कॉन्सेप्ट वो रखा, ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, उनके अपने रिलेशंस हैं, बच्चों का आना जाना, वो सब। तो वो कभी देखा नहीं था मैंने। तो इसके सीजन 3 मैंने अभी रिसेंट किया, तो उसके जब कैरेक्टर के लिए मेरे पास ऑडिशन आया तो मैंने अपनी नॉर्मल, मैं अभी क्योंकि प्रोसेस जो चल रहा है वो आप घर से बना करके दो, सेल्फ टेस्ट दे दो सर, सेल्फ टेस्ट दे दो। तो वो सेल्फ टेस्ट मेरी बेटी को मैंने बोला बेटा प्लीज़ इसको बना दो जरा। तो शी शॉक की, अरे पापा ये फ्लेम्स है। मैं फ्लेम्स मैं क्या है पापा, क्या बात कर रहे हो, ये फ्लेम्स। तो उनकी जनरेशन वाला मुझे लगा यार ये कुछ अच्छा है ये, मतलब तो वैसे भी टीवीएफ का प्रोजेक्ट है, तो मैं कई कर चुका था, तो मेरे लिए टीवीएफ इम्पोर्टेंट है ही, नो डाउट प्लेटफॉर्म। अरे मैं कहा अच्छा यार। अब क्या होता है कि वो मैं करता हूँ, वो ऑन एयर होता है और आता है, और मुझे मेरी एक सिस्टर का एक मैसेज आता है जिसकी दादा आई हैव सीन यू इन दिस प्रोजेक्ट, तो गुड। मैंने कहा ओके चल ठीक है। उसके बाद मेरे पास मेरे फ्रेंड सर्कल से किसी का मैसेज वगैरह नहीं। मेरी बेटी को कम से कम 20 मिले होंगे मैसेज, इवन उसको मैसेज आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, अरे यार पापा तुम्हारे एक्टर तुमने बताया नहीं था यार, आई हैव सीन योर फादर यार, आई हैव सीन योर डैड। तो वो जो था, मैंने कहा ये ऑडियंस एक अलग है, ये रीच अलग कि हमारे सर्कल का कोई नहीं देख रहा है हम। हाँ, लेकिन इस जनरेशन के लोग, उस जनरेशन के लोगों में उन लोगों ने देखा, प्रॉपर पहचाना, उन्होंने नोटिस किया, भेजा। तो हर एक का है। खाकी जब रिलीज हुई तो मुझे मेरे सर्कल से आया, क्योंकि वो फिल्म ऐसी थी, उसमें लोग थे, खैर हमारे थिएटर से, दिल्ली थिएटर से भी बहुत सारे, वो एक रॉ सब्जेक्ट था, वो रॉ सब्जेक्ट था। तो उसमें मतलब देखने वाले हम थिएटर वाले या फिल्म वाले कहते हैं अरे यार वो रिलीज हुई, ये देखनी है यार। तो हर एक ऑडियंस, इसका ओटीटी का ये बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा है कि कम से कम ये बंदिश नहीं है कि उतर गई है फिल्म,
चल रही है। आज यार टाइम मिला है, आज देख लेंगे यार, आज चीज अच्छा रात में देखनी है, रात को देख लेंगे यार। और अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, सबसे अच्छी बात ये रही है कि पहले कम थी, अगर कंपटीशन बढ़ा, एज एन एक्टर भी कंपटीशन बढ़ा मार्केट के अंदर, तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं। पहले सिर्फ फिल्म थी, सीरियल्स था, अब आप देख लो तो ओटीटी पे बहुत कुछ है। आज ना एक और सवाल पूछने का आपसे मन कर रहा है कि नॉर्मली बहुत सारे थिएटर एक्टर हैं, कमाल कमाल के एक्टर हैं, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि सारे थिएटर एक्टर विजुअल मीडियम में उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। आप दोनों मीडियम में इस्टेब्लिश हैं, रिकॉग्नाइज हैं, काम कर रहे हैं, क्या उनसे ऐसी टेक्निकल चीज़ छूट जाती है कि अच्छी एक्टिंग जानने के बाद भी वो विजुअल मीडियम में वो पकड़ नहीं बना पाते? क्या उसमें कैमरे की बात है, टेक्निकल इश्यूज हैं, या अप्रोचेस की बात है? कौन सी ऐसी चीज़ें छूट जाती ताकि आपके माध्यम से वो जान जाएं और वो भी कल को सक्सेसफुल हो पाए? 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारा थिएटर का है, हमने बहुत बार देखा, ये बहुत होता है कि थिएटर के धुरंधर एक्टर हैं और टीवी पे आते ही एकदम से उनका वो सब कुछ बदल जाता है। तो थिएटर का जो फ्रेम है, थिएटर का जो कैनवास है, वो बहुत बड़ा ह्यूज कैनवास है। आपका जो जेस्चर है वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, लाउडनेस बहुत है। तो थिएटर का फॉर्मेट एक्टिंग का बिल्कुल अलग है। और टीवी सीरियल की मैं बात करता हूँ तो उसका बिल्कुल अलग है। और फिर मैं बात करता हूँ फिल्म की, तो फिल्म तो बिल्कुल ही अलग है। तो ये 3 फॉर्मेट हैं, 3 फ्रेम हैं, तीनों फ्रेम पे आपको समझना पड़ेगा। दूसरा होता है कि हम थिएटर में, मतलब थिएटर मीडिया दोनों में अपनी अपनी फायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। थिएटर में हम महीने भर रिहर्सल करते हैं, हम अपने आप को पका लेते हैं पूरी तरह से, हम उस कैरेक्टर में डूब चुके होते हैं। हमें कैरेक्टर इन होने में और कैरेक्टर आउट होने में हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है। राइट। फिल्म के अंदर आपको कभी कभी होता है कि आज एक शिफ्ट आप दूसरी फिल्म को दे रहे हो, सेकंड शिफ्ट में आप दूसरा कैरेक्टर कर रहे हो, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ आपको, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ अगर आपको नहीं कर पाए, क्योंकि आपने मेथड अपना बना लिया, आप मेथड एक्टर एक सोचोगे कि मेरे को यार आप टाइम यार वो लगेगा मुझे, वो चीज आपको उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा फ्रेमिंग, आपके सामने थिएटर में इतनी ऑडियंस होती है और आप ऐसे जेस्चर्स ले रहे होते हो, आप लाउडनेस होता है आपके अंदर। टीवी पे कैमरा आपके ऐसे लग जाता है बिल्कुल, और आपकी वैसे ही, मतलब मेरा भी अनुभव था कि जब मैं पहली बार गया तो फ्रेम से ही मैं बाहर हो जाते थे। वो डायरेक्टर बोला, अरे सर क्या कर रहे हो आप, गर्दन इतनी नहीं घुमानी, गर्दन इधर घुमाई, प्रोफाइल आउट हो गया, हमारा प्रोफाइल ही आउट हो गया। वो क्लोजअप लेने के चक्कर में था, हम प्रोफाइल से भी आउट होके चले गए। अरे बताओ ना, ये हो गया। पता लगा नहीं, टेक्निकल और कैमरा टेक्निकलिटीज बहुत सारी हैं। आप एक ही शॉट को 3 बार, ठीक है रीटेक होता है, ये फायदा है इसमें कि रीटेक हो रहा है, उसमें रीटेक नहीं है। एक बार 3 महीने की रिहर्सल करने के बाद, महीने भर की रिहर्सल करने के बाद आप स्टेज पे उतरे और 1 गो में आपको शो करना है, पर वो रिहर्सल आपने करी होती है इतनी सारी। इसमें इतनी सारी रिहर्सल्स नहीं होती हैं, इसमें रीटेक्स होते हैं कि चलो यार ये गलत हो गया, करें। लेकिन फ्रेमिंग बाउंडेशंस बहुत है, बाउंडेशंस इतनी है कि एक ही चीज को अब आपने, क्योंकि देखो एक बार बात करने पे जो फील आता है, जो फर्स्ट टेक होता है, वो कमाल का होता है। अब उस फील को बार बार जनरेट, उस एक्सप्रेशंस को, उन चीजों को आपको संजो के रखना है, याद करके रखना है कि यही मेरे को दोबारा से यही टेम्पो मेंटेन करना है, यही टेम्पो मेंटेन करना है। इवन यही टेम्पो मेंटेन करना है आपको डबिंग में भी, जो कि और मुश्किल काम हो जाता है। राइट। तो चलिए, अब तो खैर सिंग साउंड भी हो गए हैं, तो डबिंग में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो वो चीज़ को मेंटेन करना, पता लगा मास्टर में आपने किया था, तो मास्टर में थोड़े से आपके हाथ निकल रहे थे, आप बात भी कर रहे थे, कह रहे यार तू समझ नहीं रहा, ऐसे भी कर रहे थे, आप ऐसे भी कर लेते हो। सडन आपका टाइट क्लोज लग गया, अभी तक तो क्लोज भी था, टाइट क्लोज लग गया, इधर से एक थर्माकोल भी मार रहा है, इधर से एक बाउंसर भी मार रहा है, और अब आपके हाथ ऐसे हैं और आप सिर्फ उसी पे कर रहे हो, तो कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ जाती है, उसको खत्म करना है। अब आपको परफॉर्मेंस सिर्फ अपनी आईज से, आपको अपने फेस से, और आपको अपनी भावों से, फिर वो जो एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग हमारी होती है, वो हमारी वर्क करती है कि एक आईज मूवमेंट भी आपका वर्क कर रहा है, आपका लुक भी वर्क कर रहा है, सिर्फ देखना ही, हल्का सा आपकी पुतलियों का हिलना वो काम कर रहा है। तो वो चीजें, मतलब थिएटर में तो अपन खुले एक्टर हैं, फुल या बंदिश में करना है? यहाँ बहुत बंदिशें हैं सर, बहुत बंदिशें हैं, इतनी लाइट्स लगी हुई हैं, सब कुछ है। वो और बड़ा खराब लगता है जब वो टाइट क्लोज में वो थर्माकोल लगा के ऐसे खड़ा हो जाता है और आप ऐसे से खड़ी, आपके पास यहीं पे ही है, और अचानक आपका, क्योंकि आपके भाव, आपकी भंगिमाएं, जितनी भी चीजें हैं, वो आपके कहीं ना कहीं आंगिक अभिनव जिसको हम कहते हैं ना, अभिनय, तो वो उसी से निकल रहा होता है, और अचानक पता लगा सब कुछ बंद गया, आप एक कठपुतली की तरह खड़े हो, सिर्फ आपको इतना छोड़ा हुआ है, अब खेल लो जो खेलना है आपको।
तो वो अनुभव, वो चीजें, वो कहीं ना कहीं लेकिन जाकर के ये अगर समझ जाएं तो हमारे थिएटर के कई कलाकार बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत फर्क पड़ेगा। और थिएटर के खास तौर से उन दिग्गज लोगों का मैंने अनुभव लिया है, देखा भी है उनको, वो कहीं ना कहीं जाकर के कॉन्शियसनेस वो आ जाती है। वो परफॉर्मेंस में कॉन्शियसनेस नहीं आती है, वो इन चीज़ों को लेकर के सडनली स्विच ऑन स्विच ऑफ करना उनके लिए दिक्कत आ जाती है। तो वो टाइम टेकिंग, आप देखेंगे कि कभी कभी बहुत से हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि यार हम ट्रेन नहीं हैं। वो गलत बोलते हैं, वो ट्रेंड हैं, वो ट्रेंड एकेडमिकली नहीं है, बट पर कर वो करके प्रैक्टिकली हैं। वो हाँ एक्सपीरियंस लिया है। वो करते 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 आज ऐसा रोल कर रहे थे, आज छोटा एंट्री कर रहे थे, लेकिन उनकी आप देखो ना कंटिन्यूटी, इतना काम कर रहे होते, इतनी शूटिंग्स वो मतलब करते करते सीखा, सीखते सीखते किया। अरे वो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़ते थान, वो वाली हालत थी कि वो इतना कर चुके हैं कि उनको ट्रेनिंग की क्या जरूरत है। ट्रेनिंग में भी तो यही करना है, हम यही तो सिखाते हैं। राइट राइट। हम एक्टर्स को यही तो सिखाते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये चीजें करनी है। वो इतना कर चुके हैं काम, किसी का तो उनकी तो ट्रेनिंग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही थी। तो वो कमाल के हैं। एक और होता है, जैसे आपने कहा कि अब आप मुंबई शिफ्ट हो गए पूरी तरह से और अब इसमें कॉन्सेंट्रेट करके आप काम कर रहे हैं। जब हम एक मिड एज में आ जाते हैं तो बहुत सारा जहन में चलता है इस एज में हमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शायद काम कम होगा। तो वो डाउट्स और क्वेश्चन आपके मन में भी आए होंगे, आपने उनको कैसे टैकल किया? ये आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि नहीं यार क्यों नहीं मिलेगा, सारे रोल तो होते हैं? थोड़ी गलतफहमियां हैं लोगों के मन में, और थोड़ा सा मेरा मानना है कि खास तौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के नहीं यार वो यंग होगा तो ही मतलब करेगा, ये ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि हॉलीवुड की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हॉलीवुड का एक्टर 35 के बाद तो वो शुरू करता है, 40 से शुरू करता है वो। अब यहाँ भी होने लगा है। हाँ, अब तो यहाँ भी होने लगा। हाँ, और वो 40 के बाद तो क्योंकि वो तब तक समझ चुका होता है, वो मेच्योरनेस। आप देखिए ना उनके तो मेन लीड करने वाले वो बूढ़े बूढ़े से होते हैं। हाँ राइट राइट। वो और मुझे ये कभी नहीं लगा, मुझे आज भी नहीं लगता है ओमपुरी साहब, अमरीश पुरी साहब, नज़ीर साहब, इन लोगों ने अगर मतलब अनुपम जी ने, इन लोगों ने अगर काम किया तो एक एज के बाद ही करना शुरू करा और वो दिखा उनका। राइट। ये तो लीजेंड है, हमारे थिएटर के लीजेंड रहे हैं, इंडस्ट्री के लीजेंड्स हैं ये लोग, और कमाल का काम करा है और आज भी कर रहे हैं। राइट। और सीधी बात है, कहानी है तो हर तरह का किरदार होगा, हर एज ग्रुप का होगा ही होगा। मुझे नहीं लगता कि जो वेडनेसडे के अंदर नसीर साहब ने किया वो कोई यंग लड़का करता। नहीं, पॉसिबल नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ भी शुरुआत हो चुकी है। वो परिपक्वता, वो चीजें, वो उनका अपना ठहराव, और नो डाउट एक्टर तो है ही वो, उसमें कोई शक ही नहीं है। राइट। आप अपने आप को अपग्रेडेड रखने के लिए, अपडेटेड रखने के लिए किन किन चीज़ों पे ध्यान देते हो? सबसे पहली चीज़ है कि मेरा मशवरा भी है लोगों से कि मिलना बहुत ज़रूरी है लोगों से। लोगों को देखना, आज की चीज़ों को समझना। शायद हम जब बड़े हुए थे तो हमारे घर में वो टेलीफोन भी नहीं होता था, घुमाने वाला भी, पर आज एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में भी शायद अपडेट हम उतने नहीं हैं जितने हमारे बच्चे हैं अपडेटेड। क्लास 5th का भी बच्चा वो बहुत फास्ट, लेकिन हम अब उसको समझ चुके हैं, टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं। तो अभी आज के टाइम में आउट ऑफ मार्केट मत होइए। ये कहना कि अरे मैंने बहुत काम कर लिया यार, अरे इतने कर लिए फिल्म यार, इतनी चीज़ें कर ली, अब मैं जाऊँगा काम मांगने, ये बड़ा गलत है। आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं हूँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जब आप मार्केट में ही नहीं हो, कहते हैं सडन होता है। कितनी बार हम लोगों को काम ऐसे होते हैं कि सडन, अरे आप मिल गए, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं इसके लिए एक एक्टर ढूंढ रहा था। ऐसा कई बार हम लोग सजेस्ट कर देते हैं कि यार उसको ले लो ना, क्योंकि सडन आपके माइंड में जो चल रहा है, चाहे वो कास्टिंग्स वाले हो, अब तो कास्टिंग्स भी एक प्रॉपर अच्छी जगह हो गई है। तो उन लोगों से मिलना, उन चीज़ों को करना और देखना बहुत ज़रूरी है सर। आज क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं फिल्म नहीं देख पाता या मैं वो नहीं कर पाता, मेरे को लगता है कि ये गलत है। ये देखना चाहिए। बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत अच्छे वेब शोज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है, तो उन चीज़ों को देखना, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है अपडेट होने के लिए, ख़ास तौर से। थैंक यू राघवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है नए लोगों को, या जो लोग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपके इस वीडियो से, आपके एक्सपीरियंस से बहुत फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ किसी का कुछ भी फ़ायदा हो, थोड़ा सा भी हो जाए। अगर कुछ अच्छी बातें मेरी लगी हों तो
मेरा सफल है आपसे मिलना आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ राघवेंद्र तिवारी। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई। हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि तैयारी तो होती है, ट्रेनिंग तो होती है, कई बार हमारी नजर नहीं जाती। हमको लगता है कि उन्होंने सीखा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी सीखा है। शायद एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखा, या फिर थिएटर से सीखा, या फिर कहीं ट्रेनिंग लेकर सीखा। लेकिन सीखना तो पड़ता ही है। वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है, तभी वो काम आ पाता है। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो लोगों से पहचान बनाते रहिए। उन्होंने बोला ना, लोगों से मिलते रहिए। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मिलते रहें। आपकी उम्र कोई भी हो, आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर कहानी है तो कहानी में किरदार होंगे, उनकी उम्र अलग अलग होगी, आपके लिए काम ज़रूर होगा। दूसरी बात, थिएटर को लेकर जो उन्होंने बारीकी बताई वो बहुत अच्छी बताई। मैं दिल से यही चाहता हूँ, जो मेरा कहना है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथा संसार, कि मेरे थिएटर के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं दिल से ये चाहता हूँ कि वो खूब काम करें, क्योंकि वो शिद्दत के साथ उन्होंने एक्टिंग को जिया है। लेकिन बस कैमरे की टेक्निक्स को अगर समझ जाएं, उसकी बातों को समझ जाएं, तो वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। और इन चीज़ों को अनुभव से या फिर अच्छे से सीखा जा सकता है और काम किया जा सकता है। आप कलाकार के रूप में सफल हो, यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन सी बातें आपने राघवेंद्र जी से सीखी, समझी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आपके थ्रू भी पहुंच पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं। अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम, और सेंड करें 8433966622 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।